और चलिए रुक करेंगे एक और बड़ी जानकारी का। देहरादून से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला है। 3 दिन बारिश और तेज हवाएं चलने का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। 10 और 11 अप्रैल को बारिश की संभावना प्रदेश में जताई गई है। 12 को हल्की बारिश की संभावना है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल सहित कई इलाकों में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है और मौसम का मिजाज बदलने के साथ प्रदेश में 3 दिन बारिश और तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। 10 और 11 अप्रैल को बारिश की संभावना जताई जा रही है। 12 को हल्की बारिश की संभावना है और उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, बागेश्वर, अल्मोड़ा और नैनीताल जैसे जिलों में बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। प्रदेश भर में ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है बदलते मौसम को देखते हुए, लेकिन मैदानी इलाकों को छोड़कर पहाड़ी इलाकों के लिए मौसम ज्यादा बदलता हुआ आगामी 3 दिनों में नजर आने वाला है। और हमारे संवाददाता यशराज आनंद लाइव जुड़ गए हैं और भी ज्यादा अपडेट्स के साथ। यशराज, आगामी 3 दिनों में मौसम की बदलने की चेतावनी और अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। ये पूरे प्रदेश के लिए है, मैदानी इलाकों के लिए भी है या केवल पहाड़ी इलाकों पे मौसम बदलेगा? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ। अचानक देश के अंदर मौसम बिगड़ते हुए दिखा। वही देश का मौसम बिगड़ने के बाद मौसम वैज्ञानिक जो है उन्होंने जो एक रोस्टर बनाया, उस रोस्टर में उन्होंने कहा कि अभी उत्तराखंड में मौसम जो है वहां पर करवट लेगा, यानी कि अभी जो तेज गर्मी थी और तेज गर्मी के साथ साथ बारिश भी होगी। वही यदि बात करें पहाड़ी क्षेत्रों में, तो पहाड़ी क्षेत्रों के साथ साथ मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश देखी जाएगी और साथ ही साथ 3 दिनों के अंदर काफी तेज हवाएं चलेंगी, यानी तेज हवाओं की रफ्तार कम से कम 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं यहाँ पर चलेंगी। और यह जो है, यह सिर्फ पहाड़ी क्षेत्रों के लिए नहीं बल्कि मैदानी क्षेत्रों के लिए भी है। जैसे कि जी। देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश में भी इस मौसम का असर देखा जाएगा। वहीं यदि बात करें पहाड़ी क्षेत्रों की, तो पहाड़ी क्षेत्रों में भी इसका असर देखा जा सकता है, जिसमें चमोली में इसका असर देखा जाएगा, यूएस नगर में, अल्मोड़ा में इसका असर देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और कहा है कि लोग जब भी घर से निकले तभी सावधान, सुरक्षित, सतर्क होकर के घर से निकले, क्योंकि मौसम जो है कभी भी करवट बदल सकता है और हवाओं की रफ्तार जो होगी वो भी काफी ज्यादा होगी। 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। जी यशराज, बदलते मौसम को देखते हुए चूंकि आप बता रहे हैं कि तेज बारिश और साथ ही कई जिलों में जो है पहाड़ी इलाकों में खास तौर पर बात की जाए तो बर्फबारी का अलर्ट भी जारी किया गया है। तो ऐसे में क्या व्यवस्थाएं अभी की गई हैं ताकि स्थिति जो है वो नियंत्रण में रहे, लोगों को ज्यादा परेशानियां इस दौरान ना हो? बिल्कुल, यदि पहले बात करें कि राजधानी देहरादून की, तो राजधानी देहरादून में अभी कल देर शाम काफी अधिक बारिश देखने को मिली थी। वही बारिश के बाद लेकिन राजधानी का मौसम मिजाज काफी साफ है, यहाँ पर काफी खिली हुई धूप निकली हुई है। लेकिन यही पहाड़ों की यदि बात करें तो पहाड़ों पर कहीं ना कहीं धूप में कमी आई नजर आ रही है और साथ ही साथ पहाड़ों पर थोड़ी हल्की बारिश की भी छटा मौजूद है। यदि बात करें कि मौसम विभाग के अलर्ट के बाद स्वास्थ्य विभाग और तमाम पुलिस महकमे और यहाँ तक कि आपदा विभाग भी सतर्क नजर आ रहा है, क्योंकि अचानक इस तरीके से होना, अपने आप में बदलाव आना मौसम का एक बहुत बड़ी बात है, बहुत एक कहा जाए सेंसिटिव बात भी इसको कहा जा सकता है। लेकिन इसको देखते हुए तमाम शासन प्रशासन के तरीके से सुरक्षा व्यवस्था तुरंत मुहैया कराई जा रही है। यदि बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी अलर्ट मोड में रख दिया गया है, ताकि यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से बारिश के कारण हताहत होकर अस्पताल पहुंचते हैं तो उनका जल्द से जल्द उपचार हो सके। वहीं यदि बात करें पहाड़ों पर, तो पहाड़ों पर भूस्खलन, पहाड़ों पर पानी धूप होने के बाद यदि बारिश होती है और फिर से धूप निकल जाती है तो इसके बाद पहाड़ों का चटकना शुरू हो जाता है, यानी कि यदि कहें तो पहाड़ों में दरार आ जाती है और पहाड़ का टूटना शुरू हो जाता है, पहाड़ उससे टूट करके नीचे गिरना शुरू होता है। वहीं पहाड़ों पर यदि बात करें तो गाड़ियां लगातार चलती रहती है, इसको देखते हुए जेसीबी को तैनात कर दिया गया है, पहाड़ों पर प्रशासन की व्यवस्था कर दी गई है। लोग वहां पर लोगों को सतर्कता बरतने को कहा जा रहा है। साथ ही साथ यह कहा जा रहा है कि जहां पर भी वो जरूरत पड़े तभी अभी पहाड़ों से निकले, क्योंकि काफी अधिक हवाएं भी चल सकती है, यानी कि 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती है और पहाड़ों जी। पर 50 से 70 किलोमीटर घंटे की रफ्तार काफी अधिक होती है, क्योंकि वहां पर सड़कें जो होती है वो सकरी भी होती है। इस कारण से लोगों को यह कहा गया है कि लोग एहतियात बरतने के तर्ज पर वहां पर रहें और जितना पॉसिबल हो लोग घर में ही रहें, यदि जरूरत पड़े तभी वो घर से बाहर निकलें।
तो इस प्रकार से यदि देखा जाए तो मौसम विभाग के अलर्ट के बाद तमाम उत्तराखंड का महकमा तैयार हो चुका है किसी भी तरीके की आपदा, किसी भी तरीके की परिस्थिति से निपटने के लिए। यशराज, साथ ही एक बात और जानना चाहेंगे, जो आगे आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जो जारी किया है, उसका असर क्या हाल फिलहाल मौसम में अभी कहीं पर देखने को मिल रहा है या फिर मौसम अभी सामान्य ही है? जी बिल्कुल, यदि बात करें कि ऑरेंज अलर्ट के रूप में तो पहाड़ों पर यूएस नगर में और चमोली में इसका रूप देखने को मिल रहा है, क्योंकि जैसा कि कल देर शाम से ही चमोली का रूप बिल्कुल बदल गया। वहां पर बारिश, इतनी अधिक बारिश हुई कि वहां पर कई गाड़ी जो है वो मलबे में भी धंस गए थे। उसके बाद यदि देखा जाए तो यूएस नगर में भी इस चीज को लेकर के सावधानी बरती गई है। यूएस नगर में भी इस चीज को देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ऑरेंज अलर्ट का असर हो रहा है। वही यदि बात करें देहरादून की, तो देहरादून में अभी खिली हुई धूप निकली हुई है। देहरादून में अभी वैसी कुछ भी बातें नहीं है, लेकिन हाँ, यदि बात करें कि थोड़ी देहरादून में कल के बनस्पत और परसों की यदि कंपेयर किया जाए तो आज जरूर धूप में गर्मी कम है और साथ ही साथ हवाएं भी हल्की हल्की हवाएं देहरादून में भी चल रही है। तो ऑरेंज अलर्ट जो मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है, ये इसकी कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिल रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया यशराज जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी इस खबर पर साझा करने के लिए। 10 तारीख को तो जो एक्टिविटी है वो प्रदेश में बढ़ेगी, तो आप ये कह सकते हैं कि हिल्स में अनेक जगहों तक में ये एक्टिविटी रहने वाली है, हल्की से मध्यम तक रेन थंडरस्टॉर्म की। और प्लेन्स में भी बात करें, मैदानी क्षेत्रों में भी, तो वहाँ पर भी कहीं कहीं पर कल वो मिलेगी। तो इसमें जब आप 11 तारीख में जा रहे हैं तो वो और भी एक्टिविटी, मैं कहूँगी कि ज़्यादातर जगहों में, अनेक स्थानों में, अधिकांश स्थानों में वो मिलने वाली है एक्टिविटी रेन थंडरस्टॉर्म की 11 तारीख को। और जहाँ हल्की से मध्यम बारिश मिलेगी इस दौरान रेन थंडरस्टॉर्म के साथ,